अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मैच जीतने में आपको क्या कुछ चाहिए होता है? एक अच्छी बॉलिंग, दूसरी टीम को कम स्कोर पर रोकना और एक फिर चेस करते हुए अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप। मगर वो टीम कैसी हो जो ये सब होने के बावजूद भी अच्छा खासा पसीना निकलवा दे। वो ऐसा ना करे तो फिर टीम पाकिस्तान ना कहलवाए। पाकिस्तान को जीत मिली है, मगर इस जीत पे समझ नहीं आ रही खुश हो या फिर बैठकर सोचें कि कहाँ पे रह गया, क्या गलती रह गई इतने कम स्कोर पर। वैसे इस पिच को मुझे ज्यादातर पे लगता है कि सबने गलत कैलकुलेट किया, शायद श्रीलंका ने भी गलत कैलकुलेट किया, क्योंकि कमेंटेटर और पिच रिपोर्ट में भी लगा था 170-80 रन तो बनते हैं। श्रीलंका भी शुरुआत में ऐसा ही खेला जैसे वो भी 180-90 की तरफ जा रहा है। इवन के आउट होने के बावजूद वो तेज खेल रहे थे। पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप को देखिए तब भी लग रहा था कि 4 ओवर में 10 का रन रेट पाकिस्तान का भी चल रहा था। इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद आई डोंट नो फिर पाकिस्तान को कोलैप्स क्यों हुआ। मगर इसका जवाब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को खुद जरूर ढूंढना है कि सब कुछ अच्छे होने के बावजूद आपकी मिडल में जैसे ही स्पिनर्स आते हैं, जैसे ठिकसाना और फसरंगा आए हैं, तो बस ऐसा लगा कि पाकिस्तान भूल गया कि क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी क्रिकेटर हैं, ऐसा लगा भूल गया। और सबसे जबरदस्त जो स्पिनर्स को हम मानते रहे हैं कि सलमान आगा स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो चूक रहे हैं। पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में जीत मिलने के बावजूद आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि दो बल्लेबाज ऐसे हैं, 2-3 बल्लेबाज ऐसे हैं, कहीं पे हम नर्वस हैं कि इनका बल्ला नहीं चल रहा, कहीं पे हम किसी को छुपा रहे हैं, कहीं मतलब दो बैट्समैन ऐसे हैं, सलमान आगा खुद ले लीजिए, साइम अयूब ले लीजिए, जिनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो, आउट ऑफ फॉर्म है, घबराए हुए हैं, क्या है, नो वन नोस। और हारिस को हम छुपाते हैं, कभी ऊपर भेजते हैं, कभी नीचे भेजते हैं, बिल आखिर बारी जब आनी होती तो वो आ जाती है। उन्होंने एक शॉट तो बहुत अच्छा लगाया, मगर उसके बाद जिस तरह वो क्लीन बोल्ड हो गए, वो थोड़ा एक बार मैच में डर डाल दिया था उन्होंने। कुल मिला के श्रीलंका को भी शाबाशी मिलनी है, कितने कम स्कोर के ऊपर उन्होंने मैच को सनसनीखेज बना दिया। यकीन मानिए, जब 4-5 ओवर हुए मुझे लगा ये 15 ओवर के अंदर मैच खत्म है। बल्कि जब पहली इनिंग खत्म हुई थी, मैंने मिड ब्रेक किया, मैंने कहा पाकिस्तान को 15 ओवर के अंदर इसको चेस कर लेना चाहिए, बिल्कुल सुकून के साथ, किसी किस्म का कोई दर्द दुख नहीं देना चाहिए फैंस को, बड़े वो होना चाहिए। मगर वो टीम पाकिस्तानी क्या जो दुख दर्द के मरहले से गुजरना दे। अब पाकिस्तान को क्या करना है? अगर हमारे पास ऑप्शन है कि बांग्लादेश के साथ अभी हमें खेलना है, सिंपल ये है कि हमें जीतना है, मगर उससे पहले बांग्लादेश भारत से भी हारे, क्योंकि बांग्लादेश एक मैच जीता हुआ है, हम भी एक मैच जीते हुए हैं। अगर बांग्लादेश भारत को हरा देता तो वो 2 जीते होंगे, फिर हमें कुछ रन रेट का ख्याल रखना है। हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया बांग्लादेश को हरा देगा, जो कि पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खेलना है, और मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि बांग्लादेश की बॉलिंग ओवरऑल जितने भी क्वालिटी के बॉलर हैं, मगर उनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। 4 रेगुलर बॉलर, 5वां मेहदी है उनके पास, यानी एक भी फीका बॉलर नहीं है। बाकी सब टीमें 3-3 बॉलर के साथ खेल रही हैं, बाकी ऑलराउंडर्स हैं, मगर बांग्लादेश वाली टीम है जो 4 रेगुलर बॉलर के साथ जाते हैं, और 5वां इनके पास मेहदी जो है वो उनके पास के ऑलराउंडर है। नासुम लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, तगड़ी करते हैं, मेहदी ओपनर के तौर पर आते हैं, मुस्तफिजुर रहमान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तास्किन बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। तो कुल मिला के उनका जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बना हुआ। बैटिंग में भी उनके पास सैफ हसन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। सो पाकिस्तान के लिए तड़ने वाला नहीं होगा बांग्लादेश। हम जो सोचते हैं ना मोहम्मद बांग्लादेश आसान हरीफ है, ये आसान नहीं होगा हमारे लिए। वो सेमीफाइनल के बराबर ही रहेगा, चाहे वो इंडिया से जीत जाते हैं। अगर जीत जाते हैं तो फिर तो जाहिर है उनका पलड़ा भारी हो जाएगा, हमें फिर रन रेट देखना है कि किस रन रेट हमें बांग्लादेश को हराना है। मगर इस सब मैच में सनसनीखेजी के बावजूद हमें पाकिस्तानी बॉलर्स की तारीफ भी करनी है, खासकर जिस तरह से शहीनशाह अफरीदी ने शुरुआत की। 21 मरतबा पहले ओवर के अंदर उनको विकेट मिली है, और जितने भी रेगुलर मेंबर हैं आईसीसी के, परमानेंट जिसको कैसे फुल मेंबर आप कह लीजिए, उसमें नंबर 1 पर है। और अगर एसोसिएट को भी मिला दें तो ओमान के एक बॉलर बनते हैं जिनके 22 विकेट है, और शहीनशाह अफरीदी की 21 बनती है फर्स्ट ओवर के अंदर। अब बरार की अगेन तारीफ बनती है, उन्होंने 4 ओवर में महज 8 रन दिए, 1 विकेट ली है, और कंबाइंड बेस्ट इकोनॉमी के साथ उन्होंने ओवर किया पाकिस्तान श्रीलंका का मिला के। एंजेलो मैथ्यूज जो थे, उन्होंने 4 ओवर में 8 रन देके 2 ओम किए थे। सो कंबाइन हमारी ये बन जाती है। मगर कोसल मेंडस जो कि बड़े उनके जबरदस्त किस्म के सामी बल्लेबाज हैं, 3 दफा T20 पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, और तीनों दफा 0 पे किए हैं। वैसे 3-0 शहांका की भी हो चुके हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो ज्यादा मैच खेले, और उनकी कप्तानी में 5 जो लगातार हम बात करते हैं कि श्रीलंका आखिरी 5 T20 हमारे से जीता हो, तो 5 उन्हीं की कप्तानी में हुआ था, अगरचे आधे वो 0 पर आउट हुए थे। तो पाकिस्तान बॉलिंग में हुसैन तलत ने भी अपना रोल किया, फहीम अशरफ ने शुरुआत में जबरदस्त बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर स्पेशली बहुत अच्छा किया, वो भी 10-15 5-10 रन, यानी आखिरी 3 ओवर हमने उससे तीनों अच्छे किए हैं। बीच में फहीम अशरफ को लास्ट में थोड़े रन हो गए थे, बट फिर शहीनशाह अफरीदी ने भी अच्छे ओवर किए। कमांडो मेंडस को जो उन्होंने आउट किया, अगर वो ना होते शायद 8-10 रन ज्यादा बनते और मैच में थोड़ा सा और प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए रहता। तो शहीन नई बॉल पुरानी बॉल दोनों के साथ जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने डेप्थ ओवर अच्छे किए, शुरुआत में थोड़े रन हुए, फहीम को थोड़े से रन हुए, मगर ओवरऑल पाकिस्तान के 4 मीडियम पेसर लगे हैं। और वैसे ही कप जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, अब सोचिए हमने ट्रांजिशन से शुरू किया था कि पहले आइए बल्लेबाजी कीजिए, 160-70 रन बनाइए और मैच जीत जाइए। फिर अब ये माहौल बन गया 2 हफ्तों के बाद ही, उसके 2 2.5 हफ्तों के बाद ही
कि दुबई की सिचुएशन ये है कि आप सेकंड में बैटिंग कीजिए और मैच जीतिए। अब ये सिचुएशन बन गई है कि सेकंड में बैटिंग में मैच तो जीती। ऐसे पाकिस्तान ने ये फार्मूला एक तरह से गलत कर दिया था एक बार कि सेकंड में मैच जितना आसान है। ये फार्मूला हमने एक बार गलत कर दिया था क्योंकि अबू धाबी की पिच को ओवरऑल यूएई के अंदर सबसे ज्यादा माना जाता है कि यहाँ पे डू फैक्टर पड़ता है, अगरचे बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, मगर सेकंड बैटिंग यहाँ पे आसान है। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव कह के गए कि यहाँ पे सेकंड बैटिंग आसान है। इवन कि ओमान ने भारतीय बॉलिंग को अच्छा खेला था। सो अब यही बन गया कि सेकंड बैटिंग में खेलिए और आसान लीजिए। और एक और चेंज हुई कि हर टीम तीन रेगुलर स्पिनर्स के साथ आती रही है और हमने अब चेंज क्या देखी है कि अब 4 पेसर्स के साथ आ गए। वही ट्रेंड जो हम कभी शाहीन, हारिस और नसीम के साथ अटैक के साथ आते थे, ऑलमोस्ट वैसे ही हो गया। अगरचे हमने 4 मीडियम पेसर डाल दिए जिसमें से 2 ऑलराउंडर हैं, 2 रेगुलर बॉलर हैं, लाइक फहीम अशरफ और सैंतलर ऑलराउंडर्स में है, जबकि शाहीन और हारिस जो है वो रेगुलर बॉलर के तौर पर है। तो स्पिनर्स का रोल कम होता जा रहा है। नवाज से ओवर नहीं फेंके हमने, इंडिया के खिलाफ भी नहीं फेंकवाए थे, साइम यूम ने ओवर नहीं किया, अगरचे एक कप्तान ने ओवर कर दिया। सो मोड चेंज हुआ है चलते टूर्नामेंट के अंदर। पहले ओवर पैक था स्पिनर से, अब ओवर पैक हो चुका है फास्ट